नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन। सबसे बड़े चुनावी रण में अब की बार कई मुद्दे हर चरण में छाए रहे, लेकिन एक मुद्दा जो हर बार आया, जिसकी गूंज सरहद पार से भी आई थी, वो था पाकिस्तान और पीओके। गृहमंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री हो या योगी आदित्यनाथ हो, तमाम नेताओं ने यह क्लियर किया कि पीओके को लेकर के कभी कोई द्वंद्व रहा ही नहीं है। पीओके हमारा है। केंद्रीय गृहमंत्री ने तो दो टूक कह दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के भीतर पीओके की वापसी का दावा कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान को लेकर बयान ने भी बीजेपी को मुद्दा दिया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि साहब, पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उसके पास एटम है। अब इसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी कि पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कांग्रेस करती है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम गेस्ट, तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। चुनावी समर में जब पीओके पर एक बड़ा ऐलान हुआ तो सवाल खड़े हुए कि क्या पीओके की वापसी की तारीख तय हो गई? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस पाने का एक्शन प्लान बन चुका है? क्या अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा? एक ओर ये सवाल हर भारतीय के जहन में चलने लगे तो दूसरी ओर पीओके उबलने लगा। उबाल पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, गुस्सा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, और हर दिन आवाम का यह आक्रोश बढ़ने लगा। भेदभाव, बढ़ती महंगाई और पाकिस्तान सेना के अत्याचार से बेहाल पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और इसके साथ ही पीओके में तिरंगा क्रांति की आहट भी सुनाई देने लगी। और इन सब के बीच हिंदुस्तान ने पीओके पर बड़ी बात कही। So on POC, Pakistan occupied Kashmir, our position is, we are very consistent in our position. We want to tell you that the whole of Jammu and Kashmir and Ladakh, the Union territories, they are part of India, integral part of India. They were integral part of India. They are integral part of India, and they will remain integral part of India. Our position on CPC also is well known to you. We are not in favor of it. We are against it. For it goes against our territorial integrity and sovereignty. पीओके भारत का था, है और हमेशा रहेगा, और इसको वापस पाने की बुलंद आवाज भी गूंजने लगी है। चुनावी रैलियों में पीओके की वापसी का मुद्दा जोर शोर से उठा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक सभी ने पीओके को वापस पाने की हुंकार भरी। नरेंद्र मोदी एटम बम से नहीं डरते हैं भाइयों बहनों। मैं आज पुरुलिया वालों को वादा कर कर जाता हूं, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, इसको कोई नहीं। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त किया है। मैडम, आज चिंता मत करो। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले
6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। चुनावी रण में बीजेपी ने हर रैली में पीओके का मुद्दा उठाया, पीओके की वापसी का संकल्प लिया। लेकिन सवाल है कि चुनाव में पीओके के मुद्दे का कितना असर होगा, और सवाल यह भी है कि आखिर कब तक पीओके फिर भारत का हिस्सा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।